आपने पहले 15 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पेपर अपने को सुपर सॉलिड आता है। जिसको ये 60 प्लस का पेपर आता होगा ना, समझ लेना कि उसका बेड़ा पार है 101%, क्योंकि जो आपको आता है ना वो आप 60 में से 60 ला सकते हो, ये बात ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है अपना कल के लिए। बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। पेपर करने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये लाइन आपको ना बोलनी पड़े कि पेपर लॉलीपॉप बट नॉट ऑफ गुड टेस्ट, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या सर कल का पेपर आसान आएगा? पेपर कैसा होगा इसके बारे में मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया ये 101% ट्रू आपको देखने को मिलेगी। अब हमें किस बातों का ध्यान रखना है सर? बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा। पहले 15 मिनट कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। अभी तक मैंने इस 15 मिनट की बात किसी भी पेपर में नहीं करी। आपने अकाउंट्स का पेपर देखा, जो मैंने बोला 50 नंबर का पेपर वहीं से था। लॉ के पेपर में आपने देखा, जो आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, पेपर आपको वहां से देखने को मिला। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लो। पहले 15 मिनट के अंदर सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 अपने को कितना आता है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और जनरली उसके अंदर वो ऐसे टॉपिक्स पूछ लेते हैं जहां बच्चे अटक जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है आपको उसमें से 10 नंबर का आता हो, 15 नंबर का आता हो, किसी को 5 नंबर का आता हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना है कि अपने को क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट आता है। जो नहीं आता उसको मारा गोली साइड रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, वहां एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट आपको आता है उसको मार्क कर लेना और लिख देना अपने को ये आता है, अपने को सबसे पहले ये करना है। अब इसके बाद बाकी जो बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन है आपको ये देखना है किसमें कितना आता है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा 2 पार्ट है, एक पार्ट आता है, एक नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 में गए 4 पार्ट है, 3 पार्ट आते हैं, एक पार्ट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4 में गए, वहां पर आपने देखा कि भाई 3 पार्ट आए हैं, एक आता है, 2 नहीं आता। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा रहता है। आपको क्या करना है, पेंसिल से ना इमीडिएटली लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 16 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे कितने नंबर का आता है। सपोज मुझे उसमें से 12 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे 8 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मुझे उसमें 12 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे 16 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे 4 नंबर का आता है। कुछ भी हो सकता है। तो आपने 15 मिनट में ना हर क्वेश्चन के आगे लिख लेना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। फिर उसमें से आपने शुरू करना है कि जो मुझे सबसे ज्यादा नंबर का आता है। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पूरा 16 नंबर का आता है या 15 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, वो मेरा हाईएस्ट है। सबसे पहले उसको करो, फिर उससे नीचे जो है फिर उसको करो, फिर उससे नीचे जो है फिर उसको करो। तो इस तरीके से जो है अपने को पेपर करना है। इस तरीके से पेपर करोगे तब जाके कॉस्टिंग का पेपर जो है सही से आप संभाल के आ पाओगे। और 2-3 बातें मेरी बहुत ध्यान से एकदम याद रखना। सबसे पहली चीज, वर्किंग नोट दबा के रुक मत जाना वर्किंग नोट बनाने में। जहां लगे वर्किंग नोट बनाओ, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करूं, इसका मतलब वर्किंग नोट बनाना है। बस तुम्हें मन जो है ना 2 फाड़ करेगा कि यार इसे तो कैलकुलेटर पे कर लूंगा या वर्किंग नोट इसका भी दूं, देना है, बस खत्म कहानी। अरे स्टेप मार्किंग होती है यार, नंबर मिलते हैं हर चीज के। वर्किंग नोट बनाओ दबा करके, स्पीड मेंटेन रखो। उसके बाद स्पीड रखनी है राजधानी, क्योंकि आपने पहले 15 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पेपर अपने को सुपर सॉलिड आता है। जिसको ये 60 प्लस का पेपर आता होगा ना, समझ लेना कि उसका बेड़ा पार है 101%, क्योंकि जो आपको आता है ना वो आप 60 में से 60 ला सकते हो, ये बात ध्यान रखना। जो नहीं आता बात उसमें होती है नंबर कटने की। जो आता है भाई स्टेप मार्किंग है, ये थोड़ा ना कि वहां पर कोई राक्षस पेपर चेक कर रहे हैं। आप जैसे मेरे जैसे इंसान ही है, टीचर है, प्रोफेसर है, आप सही क्लिक किया होगे तो नंबर थोड़ा ना काट लेंगे। तो जो आता है उसमें फुल नंबर मिलने वाले। और 60 नंबर का पेपर आइडेंटिफाई कर लिया ना कि अपने को आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे पहले उसको आपने करना ही करना है। तीसरा नंबर, 70 नंबर का जब तक पेपर ना कर लो, कोई पानी पीने की जरूरत नहीं है, कोई वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है आप लोगों को लेंदी लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि पेपर जो है समय पे नहीं हुआ। तो ये बातें जो है आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा और आप जो है अपनी उम्मीद के हिसाब से नंबर बटोर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, टेलीग्राम चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, क्योंकि वीडियो बहुत फ्रूटफुल है, आपको भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस अगले सब्जेक्ट्स के लिए भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।